नमस्कार दोस्तों। वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या है कोरोना वायरस, जिससे पूरे भारत देश में आज दिनांक 20 मार्च 2020 तक 206 व्यक्तियों के संक्रमित होने की संभावना है। दोस्तों, मैं अमरीश कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आज आपको बताने वाला हूं कुछ दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने वाली टिप्स, जिनकी सहायता से, जिनके पालन करने से आप कोरोना वायरस के द्वारा होने वाले संक्रमण से बच सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं घर के बाहरी दरवाजे से, जिस पर डोरबेल लगी होती है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में आने वाला हर व्यक्ति जो बाहर से आता है अपने साथ बहुत से विभिन्न बीमारियों के जीवाणु और विषाणु लेके आता है और वो सबसे पहले दस्तक आपकी डोरबेल पे देता है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि अपने घर में लगी हुई डोरबेल को दिन में कम से कम 10 से 20 बार साफ करिएगा। ये काम आप किसी बच्चे को भी दे सकते हैं। इसके बाद आपके घर में इस्तेमाल होने वाले टीवी के रिमोट, टेलीफोन, फोन, लैपटॉप, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं जो बच्चे, बूढ़े और आप स्वयं यूज कर रहे हैं, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितने बार हो सकता है सैनिटाइज कीजिएगा। इसके बाद कुछ लोगों को अच्छा लगता है बाहर का खाना खाना, रेस्टोरेंट का खाना खाना। जी हाँ दोस्तों, बाहर का खाना खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में जब वातावरण इतना ज़्यादा जहरीला और दूषित हो, मेरी सलाह है दोस्तों कि बाहर का खाना बिल्कुल बंद करिए, घर में रहिए और घर का पका हुआ शुद्ध खाना खाइए। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि हम खुद को, इस समय परिस्थिति ऐसी है कि हमारा खुद का हाथ ही हमारा खुद का दुश्मन है। तो दोस्तों, आप चाहे घर में हो या ऑफिस में हो, हर 20-30 मिनट में आप अपने हाथ किसी अच्छे साबुन से धोइएगा जो कि कीटाणुओं को मारने में सक्षम हो। यहाँ दोस्तों, मैं किसी साबुन का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये आपके विवेक पर छोड़ता हूँ कि आपको कौन सा साबुन इस्तेमाल करना है। दोस्तों, वर्तमान में वैसे तो राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार दोनों ने ही गाइडलाइंस की हुई है कि यात्रा करने से बचिए, लेकिन अगर फिर भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपना व्यक्तिगत वाहन ही इस्तेमाल कीजिए। कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बहुत कम कैब से यात्रा कीजिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि इनमें आपसे पहले कौन सा व्यक्ति बैठा है और वो किस रोग से संक्रमित है। सबसे बड़ी चीज़, बहुत से घरों में काम वाली बाई आती है जो घर में बहुत सारा काम करती हैं, घर की हर चीज़ को छूती हैं। उनको सबसे पहले बोलिए कि मेन डोर को छूने से मना करें, क्योंकि मेन डोर एक ऐसा डोर होता है जहां घर के बाहर बहुत से लोग आते हैं, हाथ से छूते हैं। आप उसको सैनिटाइज कीजिएगा, लेकिन फिर भी उनको ये बोलिए कि आप जो भी छू रही हैं उससे पहले 1 बार साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोएं। दोस्तों, कुछ लोगों को बॉडी बनाने का शौक होता है, वो जिम में जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि अभी इन जगहों पर ना जाएं और ना ही ऐसी जगह पर दूसरे लोगों को जाने दें। बच्चे भी जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, डांस क्लास जाते हैं, म्यूजिक क्लास जाते हैं, अभी उनको ये प्रैक्टिस आप अपने घर में ही कराइए। जो उन्होंने सीखा हो उनको करने दीजिएगा घर पे और आप प्रोत्साहित कीजिएगा। घर में आपके काम वाली बाई है तो ठीक है, नहीं तो आप खुद घर में 2 बार अच्छे फ्लोर क्लीनर से पोंछा लगाएं, जिससे कि जर्म घर की सतह पर ना जमने पाए। दोस्तों, ये वायरस हवा वाला वायरस नहीं है, ये धरातलीय वायरस है। तो कोशिश ये करिए कि ज़मीन आपकी शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। ये रोग इस समय, ये विषाणु सबसे ज़्यादा इस समय जो असर कर रहा है वो बुजुर्गों पर कर रहा है। तो बुजुर्गों को सलाह दें कि घर में बैठें, घर में ध्यान करें, बच्चों से बातें करें, उनको कहानियाँ सुनाएं, अनुभव बांटें, बाहर वॉक पर ना जाएं। कुछ समय के लिए प्रिकॉशन लेना है, लेकिन आगे सब ठीक होगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि खांसी और जुकाम एक आम बात है जो कि मौसम बदलने के साथ होता है। इस समय अगर आपको खांसी आ रही है, जुकाम है, छींक आ रही है, तो बजाय अपनी हथेली का इस्तेमाल करने की कोहनी वाले स्थान का इस्तेमाल करिए, जिससे कि संक्रमित होने के चांस बहुत कम होते हैं। घर या ऑफिस या मार्केट, जहाँ पर भी आप कोई मूवमेंट करके वापस अपने घर आ रहे हैं, तो एक बार अपने पूरे
हाथ पैर और मुंह को सही तरह से साफ करिएगा, और कोशिश अगर हो सकती है तो कपड़ों को भी आप एक बार धुलने के लिए डाल दीजिए। वर्तमान जो समस्या है उसमें जो देखने वाली बात यह कि आपके खुद के हाथ ही आपके दुश्मन है। तो दोस्तों, अपने हाथों से अपने मुंह को ना छुए। बुजुर्गों और बच्चों को भी ये बात आप बताते रहिए। इसके बाद कुछ लोगों को संक्रमित होने का डाउट होता है। अगर डाउट है, ईश्वर ना करे आपको कोई समस्या, लेकिन अगर डाउट होता है तो सबसे पहले अपने आप को घर के अंदर रखिए, बाहर ना जाए, ना डॉक्टर से मिले, ना फार्मेसी जाए, ना हॉस्पिटल जाए, क्योंकि आपसे बीमारी किसी और में भी जा सकती है। अपने इलाज के लिए भारत सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने अपने नंबर दिए हुए हैं, आप उन पर फ़ोन करिए। उनका स्वास्थ्यकर्मी आपको स्वयं आकर के बताएगा कि आपको क्या करना है। इसके बाद उसके द्वारा बताए हुए गाइडलाइंस के अनुसार आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, और वो खुद आपके घर आकर के ज़रूरी चीज़ों की जांच करेगा, आपके सैंपल ले जाएगा और आपको बताएगा कि आप इससे संक्रमित हैं या नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा और पूरे प्रिकॉशन लीजिएगा। ईश्वर न करे आपको कोई बीमारी हो। मेरा नाम अमरीश कुमार है। मैं आपको समय समय पर अच्छी गाइडलाइन जो भारत सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से आती है बताता रहूँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने साथ के लोगों का भी ख्याल रखिएगा।